Good morning, students. Welcome in your biology class. बेटा हमने पढ़ लिया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तक, उसके पार्ट्स तक। अब आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड, कि फूड की डाइजेशन जो है वो किस तरह से होती है, कितने तरीके से होती है। डाइजेशन होती क्या है? पहले तो digestion is the process of converting complex and big food particles into simple small absorbable particles by the action of enzymes. फूड के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स को छोटे एब्जॉर्ब होने वाले पार्टिकल्स में तोड़ना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स इज़ नोन एज डाइजेशन। डाइजेशन प्रोसेस जो है वो दो तरीके से होती है, एक होती है मैकेनिकल प्रोसेस और एक होती है केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपल फूड सब्सटेंसेस में तोड़ना, जैसे बाय टीथ, बाय स्लाइवा, ठीक है, बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स इन द ओसोफेगस, फूड पाइप एट्सेट्रा। और केमिकल डाइजेशन में होता है कि किस तरह के एंजाइम्स और केमिकल जो हैं वो टेक पार्ट ले रहे हैं फूड की ब्रेकडाउन में। अब मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड की बात करें तो मैकेनिकल प्रोसेस डाइजेशन की स्टार्ट होती है विद द ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल एंड स्मॉल फूड पार्टिकल्स बाय टीथ। स्लाइवा भी हेल्प करता है, मैस्टिकेशन और च्यूइंग ऑफ फूड में टंग मिक्सिंग में हेल्प करती है। इसके बाद पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? इस तरह का मूवमेंट जब बोलस जो है वो धीरे धीरे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से आगे बढ़ता है, इसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये एक वेव लाइक रिदमिक मूवमेंट है जो एलिमेंट्री कैनल में होता है, गट में होता है, टू पुश द फूड फॉरवर्ड। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन भी आता है आपको कि एलिमेंट्री कैनल में फूड जो है या फूड पाइप में फूड जो है वो किस तरह से मूव करता है, कौन से मूवमेंट से, तो हम कहेंगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टाल्सिस। फिर आता है हमारे पास केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है ये एंजाइम्स की हेल्प से होता है। ये माउथ में स्टार्ट हो जाता है। पहले वेरियस एंजाइम्स फूड पार्टिकल्स पे एक्ट करते हैं। सबसे पहले होता है डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ। डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ। माउथ में मैंने आपको बताया था बेटे 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं और वो सलाइवा सिक्रीट करती हैं। उस सलाइवा में एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेस एंजाइम, जिसको टाइलिन एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि सलाइवरी अमाइलेस एंजाइम जो है वो उसका दूसरा नाम क्या है, उसका है टाइलिन। स्पेलिंग पी से साइलेंट, पी से स्टार्ट होती है लेकिन पी साइलेंट है। और सलाइवरी अमाइलेस ये सलाइवा में पाया जाता है। इसका काम होता है स्टार्च को ब्रेक डाउन करना। फिर आता है ओसोफेगस। ओसोफेगस है हमारी फूड पाइप। यहाँ पे डाइजेशन फूड की नहीं होती क्योंकि यहाँ पे फूड स्टे नहीं रहता, बल्कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से चला रहता है और स्टमक पे पहुँच जाता है। फिर आती है डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक के अंदर क्या होता है, ओसोफेगस से सारा फूड चला जाएगा स्टमक में। स्टमक में फूड लगभग 3 से 5 आवर्स तक रुकता है। वहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो स्टमक में, उन्होंने वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट किया होता है। गैस्ट्रिक जूस में एक तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, म्यूकस होता है और 2 एंजाइम होते हैं, एक पेप्सिन और एक रेनिन। अब जो HCl है उसका काम क्या है? HCl
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका काम होता है कि ये एसिडिक मीडियम देता है, क्योंकि जो स्टमक के एंजाइम्स हैं पेप्सिन और रेनिन, दे एक्ट ओनली इन एसिडिक मीडियम। दूसरा होता है कि ये एसिड जो है फूड को डिसइंफेक्ट करता है, किल कर देता है जर्म्स को। म्यूकस जो प्रेजेंट होता है वो स्टमक की लाइनिंग को एसिड से बचाता है। एंजाइम पेप्सिन जो है, पेप्सिन एंजाइम का काम होता है प्रोटीन्स को स्मॉलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करना, और रेनिन का काम होता है मिल्क को पैराकेजिन में कन्वर्ट करना। फिर स्टमक के बाद फूड पहुंच जाता है ड्योडिनम में। ड्योडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। डाइजेशन ऑफ फूड जो है ड्योडिनम में नहीं होती, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, लेकिन यहाँ पे गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास से जो डक्ट आती हैं वो ये रिसीव करता है, जिनमें कि बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस होता है। अब जो वाइल है स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, लीवर से गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस बाइल का काम होता है फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, क्योंकि जो फैट के मॉलिक्यूल्स हैं अगर उनको बाइल नहीं तोड़ता है तो उन पे कोई भी एंजाइम एक्ट नहीं कर पाएगा और उनकी डाइजेशन नहीं हो पाएगी। दैट्स वाई बाइल जो है वो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में फैट मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। तो बाइल का रोल हुआ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब इमल्सिफाई फैट पे एंजाइम लाइपेस जो कि पैनक्रियाटिक जूस में था वो एक्ट कर जाएगा। फिर फूड की डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन अगर हम बात करें तो ये है। पहले हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन पे ट्रिप्सिन एंजाइम एक्ट करेगा और उनको छोटे छोटे कंपोनेंट में तोड़ देगा। इमल्सिफाइड फैट पे लाइपेस एक्ट करेगा, उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा जो उसकी यूनिट्स हैं स्मॉलर। प्रोटीन जो हैं अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे इंटेस्टाइनल जूस की मदद से। कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज जो कि सिंपल यूनिट है उसकी, और फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब ये हमारे पास सारा जो ये है डाइजेशन ये हो गई। अब होगा एब्जॉर्प्शन, फूड का अब एब्जॉर्प्शन होगा। तो जितने भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो कि डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्बेबल हैं, अमीनो एसिड्स ग्लूकोज, ये सारे स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से डिफ्यूज़ हो जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिनको हम कहते हैं विलाई। ये विलाई जो हैं ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इनमें बहुत ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है इनके साथ, एंड लिम्फ होता है जो कि एब्जॉर्ब फूड को कैरी करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये होने के बाद फिर होती है रिमूवल ऑफ द अनएब्जॉर्ब फूड। फूड जो कि हम खाते हैं वो सारा का सारा डाइजेस्ट नहीं होता, कुछ उसमें से अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब भी रह जाता है जो कि लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाता है। मटेरियल जो लार्ज इंटेस्टाइन में पास होता है उसमें वाटर, अनडाइजेस्टेड मैटर और सेलुलोज होता है मेनली, क्योंकि सेलुलोज के लिए एंजाइम नहीं होते तो ये डाइजेस्ट नहीं होता। वेजिटेबल फाइबर्स होते हैं, बैक्टीरिया, म्यूकस और डेड सेल्स, ये सारे, इन सब को हम कहते हैं। अब क्या होगा लार्ज इंटेस्टाइन में जाके जो है अगर पानी एक्सेस में चला गया है तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग सेमी सॉलिड वेस्ट जो है जिसको हम फीकल मैटर कहते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट रेक्टम में चला जाता है, वहाँ स्टोर हो जाता है। इसके बाद ये एक्सपेल हो जाता है थ्रू एनस से, और वेस्ट मटेरियल जो है वो लगभग 12 to 24 आवर्स जो है लार्ज इंटेस्टाइन में स्टे करता है। तो इस तरह से ये आपकी डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गई।
इसका फ्लो चार्ट मैं आपको भेजूंगी और आज कुछ क्वेश्चंस भी भेजूंगी, क्योंकि आज हमारा न्यूट्रिशन का जो पढ़ाई प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो सारे क्वेश्चंस हैं वो आपने कर लेने हैं, जो मैं भेजूंगी। और फ्लो चार्ट जो आज मैं भेजूंगी ये डाइजेशन वाला, ये भी आपने कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।